पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचार है वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जेहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। रमैनी 52 कह दी गई थी। रमैनी 53 उस रमैनी 52 का ही कंटिन्यूएशन है, उसके आगे की है, वो उसी विषय पर है। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उमा किसका नाम है गणेश जी? हाँ, वो और उमापति और सीतापति। उमा सहित उन जन्म गमाया। कबीर साहब शास्त्रों को तो उद्धृत करते हैं और साथ में उनकी कमियों को भी उजागर करते हैं। शिव की बड़ी महिमा है। उन्हें बहुत बड़ा योगी कहा गया है और सद्गुरु स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि उनका योग फेल हो गया और वो आज भी वियोगी ही बने हुए हैं अपने आप से। और जिस बात को स्वयं शिव नहीं समझ सके हैं, अब आजकल के गुरु कहते हैं हम 6 महीने में ही तुम्हें दर्शन करा देंगे, और शिव की पूरी उम्र निकल गई। वो जब नहीं समझ सके तो इन गुरुओं का क्या ठिकाना। इसी पर साहब कहते हैं कि महादेव से बड़ा मुनि और कौन हुआ है, लेकिन अंत न पाया। ईश्वर या ब्रह्म उसका रहस्य नहीं समझ सके।
उनहु ते सिद्ध साधक होई। वाह, क्या उनसे भी बड़ा कोई सिद्ध हुआ है? मन निश्चय कहु कैसे कोई। जब महादेव जैसा मुनि और योगी ब्रह्म के विषय में इतनी साधना करने के बाद भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका, तब ये दूसरे लोग उस निश्चय पर, उनके पीछे चलने वाले लोग ब्रह्म के बारे में क्या निश्चय से कह सकते हैं? महादेव नहीं पाए, लेकिन महादेव ने ईमानदारी बरती, उन्होंने परिश्रम किया। शास्त्रों में जिस तरीके से शिव को, महादेव को दिखाया गया है, उनका व्यवहार, उनका तरीका, तो बार बार उसमें आता है कि वो जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उस पर मेहरबान हो जाते हैं और उसे सब कुछ दे देते हैं, और फिर वही उनके पीछे पड़ जाता है। उन्हें खुद नहीं कुछ चाहिए ज़्यादा, वो दानी हैं, औढ़ड़ दानी, औघड़ दानी उनको कहा जाता है। और फिर अपनी ही इनके जान के लाले पड़ जाते हैं, भागते हैं सिर पे पैर रख करके, और किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो कहो कि सबका सब नाश कर डालें। तो उनका ये जो व्यवहार है, इससे समझ में आता है कि भाई वो कुछ चीज़ें कमी रह गई थी। भस्मासुर था तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। कुछ सोचे नहीं, कहे जाओ हो जाएगा। अब बस वो उन्हीं के पीछे दौड़ लिया मैं आप ही के सिर पर हाथ रख करके देखूं, वो भागे वहाँ से। ऐसी तमाम सारी स्थितियां हैं। जब कभी गुस्सा आ जाते हैं छोटी बात पर तो बहुत गुस्सा आ जाते हैं। साहब कहते हैं वो योगी थे, योग किया, लेकिन फिर भी वो जिसको पाना चाहते थे उसके वियोग में ही रह गए। अब क्या उनसे भी कोई बड़ा सयाना सिद्ध साधक हुआ है? क्या शिव जैसी भी बड़ा कोई हुआ है? जब शिव का उसके प्रति कोई निश्चय नहीं था, ब्रह्म के प्रति, तब ये जो पीछे लोग चले हैं, इनके बारे में क्या कहोगे? तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में अनिश्चय, साधकों के मन में, चित्त में जो अनिश्चय है उस ब्रह्म को लेकर, उस ईश्वर को लेकर के, कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़े नहीं पाए, तुम लोग क्या पाओगे भाई? जब लग तन में आहे सोई, जब तक सोई वो आहे है, जब लग तन में वो है, वो माने प्राण। जब तक शरीर में प्राण हैं तब तक चेती न देखे कोई, तब तक तो कोई भी सावधान होकर के उसको परखता नहीं है। जब लग, जब तक तन में, शरीर में आहे है सोई वो, जब तक इस शरीर में वो प्राण हैं, तब लग, तब तक चेती न देखे कोई, तब तक कोई चेत करके नहीं देखता है।
जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में श्वास चल रहा है, तब तक साधक सत्य को समझने का प्रयास करे सावधान होकर के। लेकिन इस सुनहले अवसर को पाकर कोई चेतता नहीं है। तब लग चेती न देखे कोई। ये देखना क्या है? गुरुजी ने लिखा है, कबीर साहब का देखना स्पष्ट है पूरे बीजक में। तुम अपनी ओर लौटो, तुम सोचो कि परमात्मा या ब्रह्म को कौन पाना चाहता है। तुम कौन हो? क्या तुमसे भिन्न कोई परमात्मा या ब्रह्म है जो मिलेगा? बाहर की आशाओं को छोड़कर अपने आप को क्यों नहीं समझते? अपने में तृप्त क्यों नहीं होते? जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेती ना देखो कोई। तब तक तो चेत करके देखे नहीं जब तक शरीर में प्राण थे। तब चेती हो जब तजिहो प्राणा। तब चेतोगे जब प्राण छूटने का समय आ जाएगा। जिसने स्वस्थ अवस्था में अपने आप को नहीं संभाला, वो जर्जर अवस्था में पछताने के सिवा क्या करेगा? स्वस्थ जीवन विषय वासनाओं की मलिनता और मन भ्रांतियों में पड़कर भटकने में बिता दिया। अब जब शरीर का आखिरी आ जाता है, पैर डगमगाते हैं, हाथ हिलते हैं, आँखें और कान क्षीण होते जाते हैं, मन से बातें बिसरने लगती हैं और प्राण अब निकलें कि तब, ऐसी अवस्था में फिर कोई अवसर नहीं रह जाता। एक बूढ़े हैं, अच्छी नौकरी में थे। अब वो रिटायर होने के बाद लगभग 80 बरस की उम्र है। पान खाते थे, फिर पान खाना छोड़ दिए। तो जब उनको देखा था तब उनके दांत एकदम लाल लाल थे। फिर पान उन्होंने एकदम छोड़ दिए। कई वर्षों बाद देखा तो दांत एकदम सफ़ेद सफ़ेद दांत, जितने बचे हैं वो सफ़ेद सफ़ेद। हल्का खाते हैं। एक कॉपी रखे हैं, उसमें राम 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 लिखते हैं। लिखावट सुंदर है। मैंने कहा आप लिखते हैं? देखा? कहे हाँ। दोपहर में कभी लिख लेता हूँ, कभी शाम को लिख लेता हूँ। बैठ करके ये लिखता हूँ। सुंदर सुंदर लिखते हैं, धीरे धीरे करके। मैंने पूछा और कुछ करते हैं? तो एक माला रखे थे। कहे हाँ, इसको जप लेता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है। उनकी पत्नी बैठी हुई थी, कही अच्छा क्या है? गरियाते बहुत हैं, जब गाली देते देते थक जाते हैं तब लिखना पढ़ना शुरू करते हैं। वो तो मैं ही जानती हूँ। मैंने कहा 80 के हैं अभी भी। बोले राम नाम तो एक बार छूट जाता है। कभी कभी कई दिन नहीं लिखते हैं, लेकिन धमकाना और गरियाना नहीं छूटता है।
खेल जैसा है। कुछ नहीं समझ में आता है तो बैठे बैठे राम राम लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ माला जप लिए, और दाएं बाएं की कोई समझ नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा चित्त तो संसार में ही। अब घर के लोग कहते हैं बूढ़े हो गए हो, कुछ किया करो। बूढ़े के साथ कौन आकर के बैठेगा? तो कुछ नहीं तो चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बस हो गया। उससे कोई समझ नहीं है। एक बूढ़ा और एक छोटा बच्चा धर्म के मामले में एक बराबर जान पड़ते हैं। वही चित्त जो कि विषयों के लिए बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है, अध्यात्म में निरा बच्चा है। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेती न देखे कोई। जब तक इस शरीर में प्राण थे, बसते थे, तब तक कोई चेत करके नहीं देखता, नहीं देखा। तब चेती हो जब तजी हो प्राणा। क्या? जब शरीर छूटने को होगा तब चेतोगे? भया अयान, अयान बुद्धू, मूर्ख, अज्ञानी। कठोर शब्दों में कहें तो दो शब्द हैं, एक सयाना, एक अयाना। सयाना माने जिसके पास उपाय है, अयाना माने जिसके पास कोई उपाय नहीं है। भया अयान तब मन पछताना। बस मूढ़ बनकर अपने जीवन का लेखा जोखा लेकर मन में पश्चाताप करेगा और कुछ नहीं। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। गुरुजी इस पंक्ति को बीच बीच में उद्धृत करते रहते थे। इतना सुनत, सुनत माने सिर्फ सुनना नहीं, सुनत माने सुनना और कहना दोनों। इतना सब कुछ सुनते गुनते कहते सुनते निकट चली आई। वो निकट चली आती है और निकट चली आ रही है। किसके लिए है? मृत्यु के लिए। सत्संग और शास्त्रों की इतनी सारी ज्ञान की बातें कहते सुनते वो निकट चली आई। मौत निकट आ जाती है। मन का विकार न छूटे भाई। लेकिन हे भाई, मन से विकार नहीं जाते। कितने लोग शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों के विचार और कथा प्रवचन सुन डालते हैं और इसी में उनके जीवन का आखिर आ जाता है, लेकिन मन के विकार नहीं छूटते। सद्गुरु कहते हैं यदि कुछ करने की बात है तो यही है कि मनुष्य अपने मन के विकारों को छोड़े। सब शास्त्र पढ़े सुने, संतों के सत्संग किए, बहुत कुछ धार्मिक कृत्य किए, केवल मन के विकार नहीं छूटे तो क्या हुआ? सब व्यर्थ। मन के विकारों को छोड़ देना ही संतत्व है। जिसका मन निर्मल है वह धन्य है। टीका का मतलब है दिया जला देना। तो प्रकाशित हो जाए वो जगह।
बस जो चीज़ें इसमें छिपी हुई हैं, थोड़ी सी जिनमें धुंधलापन है, वो बाती को और उद्गार देना, थोड़ा सा उसको हिला देना ताकि उसकी लौ तेज हो जाए। कबीर साहब ने जो सूत्र रूप में कहा, वो साहब ने उसको थोड़ा सा उस बाती को और उद्गार दिया, थोड़ा सा उसको और हिला दिया, वो और एकदम साफ हो जाती है। पूरन साहब की त्रिज्या में जो रामायणी का हिस्सा है वो उन्होंने पद में कहा है। तो पद की एक सीमा होती है, 2 पंक्ति, 1.5 पंक्ति, 3 पंक्ति, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब उन्होंने शब्द में कहा और गद्य में कहा तो उन्होंने ज़्यादा वाक्यों का प्रयोग किया और बात भी ज़्यादा साफ की। और गुरुजी कहा करते थे कि उनके पास समय नहीं रहा, शरीर उनका जल्दी पूरा हो गया, नहीं तो वो जो रामायणी का हिस्सा पूरन साहब ने जो पद्य में किया है अर्थ, उसका वो गद्य में कर देते। इसलिए रामायणी की अपेक्षा पूरन साहब के शब्द का अर्थ ज़्यादा साफ है, ये पढ़ते हुए साफ समझ में आता है। इसमें जो चीज़ें साहब हल्के से कह कर के निकल गए हैं, गुरुजी ने उसकी टीका करते समय उसको और ठीक से कहा है। 3 लोग मुआ कौआए के, 3 लोग मुआ मर गए, कौआए के, कौए की तरह काँव काँव करते हुए मर गए। मेला क्षेत्र में कभी रहो और जब वो सब माइक चला देते हैं अपने अपने यहाँ और आप सड़क पर निकल जाएं तो आधी बात भी सुनाई नहीं पड़ती है। आधा वाक्य इनका सुनाई पड़ता है, आधा उनका सुनाई पड़ता है। दायां कान दाईं तरफ सुनने में लगा है, बायां कान बाईं तरफ सुनने में लगा है। एक अजब सी फिजा होती है वहाँ की, लगता है सब बोल रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा किसी को। बस इसी कौआने में 3 लोग, सब लोग मरे जा रहे हैं। छूटी न काहू की आस, कुछ पाने की जो आशा है वो नहीं छूट रही। यह वाक्य हृदय को झकझोर देने वाला है। 3 लोग मुआ कौआए के। साहब ने लिखा कौआना माने स्वप्न में अनर्गल बोलना। कौआना माने कुछ लोग स्वप्न में दृश्य देख करके बड़बड़ाने लगते हैं। सपने में अपने मित्र या शत्रु से वो बातें करते हैं और फिर वैसी ही बातें उनके मुंह से बाहर आती हैं, लेकिन ये सारी बातें स्वप्न की हैं, उनमें कोई सार नहीं। हर्ष में मित्र से मिल लें या कि दुश्मन से निपट लें, जागने पर उनका कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन भर हानि और लाभ, शत्रु और मित्र, अनुकूल और प्रतिकूल, सुख और दुख मानकर कौवाता है। ये क्या हम लोगों की बात नहीं है? वह रात दिन व्यर्थ में बकबक करता है। 3 लोग मुआ कौआए के। 3 लोग का सहज अर्थ होता है पृथ्वी, अंतरिक्ष, पाताल, ऊपर नीचे और मध्य।
इसका भाव है प्राणी मात्र, चाहे वो सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी या कि तमोगुणी। सभी प्राणी इन तीनों गुणों में बरतते हैं। रजोगुणी तमोगुणी तो कौवाते ही हैं, सतोगुणी भी कौवा रहे हैं। क्योंकि छूटी न काहू की आस, कुछ पाने की आशा नहीं छूट रही। मनुष्य का मन हर समय कुछ पाने की ललक रखता है, यह उसके मोक्ष में अवरोधक है। कुछ खाने पीने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, थोड़ा ज़मीन मकान रुपए मिल जाए, कुछ मान बड़ाई मिल जाए, ईश्वर परमात्मा मिल जाए, हर समय कुछ पाने की आशा मन में बनी रहती है और यही बंधन का कारण है। गुरुजी ने पूरन साहब को उद्धृत किया है, केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान। मुक्ति की भी अगर आशा लगा रखे हो तो इसका अर्थ यही है कि अभी मुक्ति हुई नहीं है। जब मुक्ति नहीं हुई तो बंधन है ही। जब जीव मुक्त हो जाएगा तब से मुक्ति की आशा क्या रखना। मुक्ति कोई पाने की वस्तु नहीं है, वह जीव से अलग नहीं है। वासना का क्षय मिट जाना वही मोक्ष है। साहब ने लिखा है, छूटी न काहू की आस। सांसारिक चीजों को पाने की आशा जीव के लिए जितना बंधनदायी है उतना ही बंधनदायी है ईश्वर परमात्मा पाने की आशा। संत और भगत इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। संत अपने संतत्व में मस्त रहता है और भगत भगवान को पाने के लिए बेचैन रहता है। करपात्री जी एक सन्यासी हुए हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ आचार्य थे। अभी अगर वो जिंदा होते तो बीजेपी वाले उनको जो है भारत रत्न दे दिए होते। वो बीजेपी की भाषा में ही बात करते थे। बड़े ओजस्वी प्रवक्ता थे और काशी में रहते थे। उनके आश्रम में शिवलिंगी थी, उसको वो दूध से नहलाएं, दही से नहलाएं, घी से नहलाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फिर सब पानी से धोएं। घंटा 2 घंटा करते थे। शिव जी के गीत गाते थे और शास्त्र महारथी थे। अब इतनी बड़ी विद्वता, उनके कई ग्रंथ हैं, राजनीति में भी अच्छी समझ रखते थे। उनको बस 2-3 चीज समझ में आती थी। गाय, गौ माता, इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसको कटवाना मरवाना एकदम बंद होना चाहिए। भले भैंसों को मारो और बकरों को मारो, भेड़ को मारो, गौ माता को नहीं। मंदिर जितने हैं, जहाँ जहाँ मंदिर हैं, वो सारे मंदिर मुसलमानों के कब्जे से अलग होने चाहिए। अभी बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 वर्षों से है ना,
और भारत दुनिया में गाय के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है। गाय के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक दुनिया में इस समय हिंदुस्तान है। पहले चौथे पांचवें नंबर पर था। और इस देश में वही है। सरकार किसकी है? उन्हीं की सरकार है। गाय सबसे ज़्यादा काटी जा रही है हिंदुस्तान में, और सब बाहर भेजा जाता है। इतना बड़ा व्यापार पहले इतना नहीं था, इधर बढ़ा है। इन्हीं सब चीज़ों पर उनका प्रवचन हुआ करता था। और शिव जी के महापुजारी थे। अब इतनी बड़ी विद्वता लेकर के कोई मूर्ति को ही पूजता रह गया, सांसारिक चीजों को पाने की आशा जीव के लिए जितना बंधन है, उतना ही बंधन है ईश्वर परमात्मा पाने की आशा। जब हम ईश्वर परमात्मा पाना चाहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि हम उसे अपने से अलग मानते हैं। अलग मानना घोर अज्ञान है। पृथक की वस्तुओं में सदैव वियोग की भावना बनी ही रहेगी। यदि हम अपनी आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की आशा करते रहेंगे तो उसके विषय में हम कौवाकर मरेंगे। भौतिक वस्तुएं जितना चाहो सब मिलती नहीं, और जो मिलती हैं वे छूट जाती हैं। अब ईश्वर और परमात्मा को भी अपने से अलग मान रखे हो तो पहले तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आत्मभिन्न उनका कोई तथ्य ही नहीं है। और हम अपनी आत्मा से अलग कुछ पाने की आशा रखेंगे तो कौवाकर मरेंगे, भटकेंगे। एकै अंधरे जग खाया सबका भया निपात। अंधरे, एकै अंधरे, वही एक अंधा है। कौन? यह मन। जग खाया, इसी ने जग के लोगों को खा रखा है। सबका भया निपात, सन्निपात, सबको इसने सन्निपात दे रखा है। एक यही मन है जो अंधेरे में भटकता है, और इसी ने सबको खा रखा है, और सब सन्निपातग्रस्त हैं इस मन के नाते। साहब लिखते हैं, बड़ी बड़ी दया है, बड़ी दया से लिखा है उन्होंने, चीजें एकदम स्पष्ट कर दिया है। कहीं उन्होंने ये नहीं किया है कि चलो समझ जाओगे अपने से, पहले कहा जा चुका है, ऐसा नहीं है। हर बार कहा है उस बात को, जहां जहां प्रसंग पड़ा है हर बार उन्होंने उसको दोहरा दिया है। एक अंधा यह अविवेकी मन है। एक अंधरे, ये अंधा कौन है? अविवेकी मन। हमारा बनाया अबोधी मन हमारे पतन का कारण बना हुआ है। हम मन को जीतें, मन के व्यापार से ऊपर उठें, बस सबको परख कर छोड़ देना और अपने पारक स्वरूप में स्थित हो जाना, यही है खास। काम वासना, स्त्री पुत्र आदि की चाहना, धन की चाहना, प्रसिद्धि मिल जाए, लोक लोकांतर की चाहना, विद्या की कामना, ईश्वर ब्रह्म की कामना, स्वरूप स्थिति के अतिरिक्त जहाँ तक इच्छाएं हैं सबका त्याग कर स्वतः चेतन पद में जब तक स्थिर नहीं होता तब तक जीव का कल्याण नहीं है। आसक्ति बंधन ने जीव को भीतर बाहर से जकड़ रखा है। इसी से
निकट का ही ये पद है। ईश्वर या उसके अवतार जितने हुए, जिनको लोग मानते हैं कि ये अमर हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, कृष्ण, 10 अवतार और इनकी भक्ति करने वाले बड़े बड़े संत, जो कि लोगों के लिए पहेली बने हुए हैं कि ये अभी हैं कि चले गए, ऐसे लोगों के लिए साहब ने अगली रामायणी में कहा है। ये रामायणी 52 और रामायणी 53 इसको देख लेंगे। साहेब बंदगी साहेब।